Hey guys, welcome to Learners. Today we are discussing about limited contention protocol. So let's begin. Before discussing about limitation contention protocol, let's discuss about the basic terminology related to it. तो सबसे पहले आता है हमारा contention protocol and the another one is collision free protocol. कंटेंशन प्रोटोकॉल का हम कोलिजन बेस्ड प्रोटोकॉल कहते हैं क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा नोड्स के थ्रू एक ही समय पे मैसेज ट्रांसफर होता है। इसका एग्जांपल है अलोहा एंड CSMA। और कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल की बात करें तो इसमें नाम से समझ आ रहा है कि बिना किसी रुकावट या ऑब्स्टेकल के डेटा ट्रांसमिट होगा। इसमें एग्जांपल है बेसिक बिटमैप प्रोटोकॉल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, could we combine the best property of both the contention and collision free protocol? Yes, we can combine the best properties of contention protocol and the collision free protocol. और जो प्रोटोकॉल हमें मिलेगा उसे हम कहेंगे लिमिटेशन कंटेंशन प्रोटोकॉल। सो हम इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो ये एक तरह का मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ऑल्सो इट कंबाइन द एडवांटेजेस ऑफ कंटेंशन प्रोटोकॉल एंड द कोलिजन प्रोटोकॉल। और ये बिहेव करता है स्लॉटेड अलोहा अंडर लो लोड एंड बिटमैप अंडर हैवी लोड, जो कि स्लॉटेड अलोहा एग्जांपल है कंटेंशन प्रोटोकॉल का एंड बिटमैप एग्जांपल है कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल का। ऑल्सो इट डायनामिकली एलोकेट द नंबर ऑफ कॉम्पिटिंग स्टेशन ड्यूरिंग अ कंटेंशन पीरियड। मतलब जो कंटेंशन लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल होता है, चैनल के टाइम उसे टाइम स्लॉट में डिवाइड किया जाता है सेम एज स्लॉटेड अलोहा। और हर स्टेशन जो है सेंड कर सकते हैं अपने फ्रेम एट द बिगिनिंग ऑफ अ टाइम स्लॉट, जो हमने स्लॉटेड अलोहा में पढ़ा है। Also, if there is not much traffic, the first station will immediately allow to transmit the frame, and when the traffic is high, the strategy reduces to bitmap protocol। जैसा कि हमने पढ़ा है कि अगर ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो वो अलोहा की स्लॉटेड अलोहा की तरह बिहेव करेगा, और अगर ट्रैफिक कम हुआ तो बिटमैप प्रोटोकॉल की तरह बिहेव करेगा। अब बेसिक आइडियाज रिलेटेड टू लिमिटेशन कंटेंशन प्रोटोकॉल। फर्स्ट वन इज स्टेशन आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप। अगर मान लिया जाए हमारे पास 100 स्टेशन है तो ये ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा। जब कोलिजन होगा तो ये 50-50 के ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा, हाफ हाफ के ग्रुप में। ईच ग्रुप इज एलोकेट अ स्लॉट फॉर ट्रांसमिशन। हर एक ग्रुप एलोकेट होता है स्लॉट फॉर ट्रांसमिशन के लिए। मेंबर ऑफ वन ग्रुप compete for one slot only। हर एक ग्रुप के मेंबर एक ही स्लॉट के लिए compete करेगा। Let's discuss the example of limited contention protocol। तो इसका एग्जाम्पल होता है adaptive tree walk protocol। इसमें क्या होता है, जो स्टेशंस रहते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं बाइनरी ट्री के फॉर्म में। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, इसमें जो स्टेशन है ABCD, ये जितने भी स्टेशन है ये बाइनरी ट्री के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है। और जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं इन्हें हम बोलेंगे नोड्स। तो जो टॉप पर है ये हमें रूट नोड बोलते हैं, इन बाकी जो सब नोड्स है इन्हें हम बोलेंगे लीव्स। सो आउट ऑफ 8 स्टेशन गिवन इन द फिगर, 4 स्टेशन ADFG wants to transmit the data, then how will they get opportunity, which station will transmit the data in which slot, let's see। so हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे डेटा ट्रांसमिट होता है। अगर मैं कहूँ कि जितने भी स्टेशन हैं 8 स्टेशन, इन सभी को एक साथ डेटा ट्रांसमिट करना है तो क्या होगा, कोलिजन अकर होगा। एक साथ कभी डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा, कोलिजन अकर होगा। तो इसको कोलिजन अकर होने के बाद ये कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल में कन्वर्ट होगा। तो कोलिजन बेस्ड प्रोटोकॉल इज ट्रांसफॉर्म इन कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल। जब भी ऐसा होगा तभी ग्रुप में डिवाइड होगा। तो ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में डिवाइड होगा। अब ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में A और D दोनों को एक साथ डेटा ट्रांसमिट करना है। तो वापिस से एक साथ ट्रांसमिट करेंगे तो कोलिजन होगा, फिर से ग्रुप में डिवाइड होगा। अब इस ग्रुप की बात करें तो इसमें सिर्फ A को ही ट्रांसमिट करना है, तो A ट्रांसमिट कर देगा डेटा इन दिस स्लॉट 2 एंड द कंट्रोल विल गो टू ग्रुप 2। अब कंट्रोल ग्रुप 2 में चल जाएगा। स्लॉट 3 में कंट्रोल टू द सेकेंड ग्रुप, और ग्रुप 2 में F और G एक साथ डेटा ट्रांसमिट करेंगे तो वापिस से ये ग्रुप में डिवाइड होगा। वापिस से ग्रुप में डिवाइड हुआ, फिर इस ग्रुप में सिर्फ F स्टेशन को ही डेटा ट्रांसमिट करना है, तो कोलिजन नहीं होगा। कोलिजन नहीं होगा तो स्लॉट 4 में F ट्रांसफर द डेटा। अगर फिर F ने ट्रांसफर करा डेटा तो वापिस से कंट्रोल किधर जाएगा, ग्रुप 1 में। अब ग्रुप 1 में सिर्फ D को ट्रांसफर करना है डेटा,
तो D will transfer the data and then again control go to group 2 and in slot 6 सिर्फ G स्टेशन को ही डेटा ट्रांसफर करना है, तो G स्टेशन will transfer the data and this mechanism work like this. So that's all about limited contingent protocol. Thank you.